नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में अजरा कहती है, लो जी, मैंने तो दावत कर दी अम्मी आपके कहने पर, मगर मुझे पूरा यकीन है कि फरहत कभी नहीं आएगी। सब मुझे ही बुरा कहते हैं, मगर बंटवारे का तो मैंने भी नहीं सोचा था। आज सारे भाई एक दूसरे से दूर दूर हैं तो सिर्फ फरहत की वजह से हैं। जमाल कहता है, वासिफ जरूर आएगा, अगर वो ना आया तो समझो हमारा वास्ता उससे खत्म। बेबी बाजी और वलीद जमाल की तरफ देख रहे थे। वलीद दिल ही दिल में कहता है, जमाल भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज जमाल भाई भी अजरा भाभी की जुबान बोल रहे हैं। दूसरी तरफ अस्मा का दिल भी खून के आंसू रो रहा था। जमाल भाई ने अच्छा नहीं किया नसीर को बताकर। अजरा के खाने पर ना तो वासिफ और फरहत आते हैं और ना ही नसीर और अस्मा। अजरा को मौका मिल जाता है। देख लिया आपने अपने भाइयों का प्यार, जिनके लिए आप दिन रात सोते नहीं हैं, रोते रहते हैं। कोई नहीं आएगा, मान लो मेरी बात। अच्छा भाई, मुझसे तो इंतजार नहीं होता, मैं तो खाना खा रही हूं, मुझे तो बड़ी शिद्दत से भूख लगी हुई है। वलीद, तुम भी खा लो, ट्रेन जाने में वक्त ज्यादा नहीं है। आखिर वलीद भी बोझल दिल के साथ खाना खाना शुरू कर देता है। अजरा बहुत खुश हो रही थी, बड़ी आई बड़ी भी सबको दावत पर बुला रही थी। अगले दिन नसीर जमाल की दुकान पर पैसे वापस कराता है और कहता है, भाईजान आइंदा ये मेहरबानी मत कीजिएगा। अस्मा की तो आदत है, वो ड्रामे करती है ताकि आप लोगों के दिल में हमदर्दी पैदा कर सके। जमाल कहता है, नसीर ये पैसे रख लो, शाहजेब की फीस वगैरह में काम आएंगे। और हाँ, मैंने सुना है कि आजकल तुम दुकान को बहुत कम टाइम देते हो, अक्सर दुकान से घंटों गायब रहते हो। नसीर कहता है, भाईजान अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरा कारोबार मेरे तरीके से चलाने दीजिए, मैं अपने अच्छे बुरे को खूब समझता हूं। नसीर गुस्से से चला जाता है। जमाल की नजरें नसीर का पीछा कर रही थी। ये नसीर भी ना बस पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारियां लेगा। अब्बू इसीलिए नसीर को दूसरी दुकान बनाकर देने के हक में नहीं थे। दूसरी तरफ वलीद भी लाहौर पहुंच जाता है और अपनी दुकान का नाम अपने अब्बू के नाम से सिद्दीकी शूज रखता है और अपने बाप की बातों को याद करके अफसुर्दा होता है। उसे अपने बाप की नसीहत याद आ रही थी जब सिद्दीकी साहब ने उसे तलकीन की थी कि कभी कभार माँ बाप का बोझ छोटों पर आ जाता है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो तुम्हें अपनी अम्मी को संभालना पड़ेगा, तो घबराना मत। वलीद अपने बाप की नेम प्लेट को भी बार बार देख रहा था। अब्बू, आपको कभी शिकायत नहीं होगी, सदीकी हाउस एक बार फिर बनेगा, ये नेम प्लेट एक बार फिर लगेगी, मैं आपकी बातों पर अमल करूंगा। दूसरी तरफ गुलशन आरा कहती है, सुना तेरी दरानियां भी दावत पर आई कि नहीं? तूने जो अपनी सास के कहने पर उनको दावत पर बुलाया था। अजरा कहती है, भाई अस्मा तो आई नहीं और फरहत को मैंने आने के लायक नहीं छोड़ा। बड़ी भी बेचारी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर तो जमाल ने भी कह दिया, अगर वासिफ आज ना आया तो उससे हमारा वास्ता भी खत्म। गुलशन आरा कहती है, सुना भाई, तेरी सास को कोई शक तो नहीं हुआ? अजरा कहती है, भाई अभी तो नहीं हुआ, मगर हो जाएगा, जल्दी कर, ऐसा ना हो कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अगर एक दफा मेरी सास ने जेवरों को देख लिया तो समझो जमीन आसमान एक कर देगी। गुलशन आरा कहती है, अरे मैं तो तेरी वजह से उस कमबख्त सुनार के पास से ही आ रही हूं, कह रहा था बस एक आध दिन और लगेगा। अजरा कहती, ये क्या बात हुई भाई, अभी भी एक आध दिन और लगेगा? ये तेरा सुनार तो मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा। वलीद जैसे ही लाहौर पहुंचता है, वलीद के पास वासिफ की कॉल आती है। वासिफ वलीद से सॉरी करता है, यार मैं नहीं आ सका। वलीद कहता है, ठीक है भाई, आपकी मर्जी। वासिफ कहता है, वलीद तुम नाराज हो? यार मेरी मजबूरी समझो, तुम्हें पता तो है कि अजरा भाभी और फरहत की बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर हम उधर आ जाते तो तुमको पता है अजरा भाभी ने कोई कसर नहीं छोड़नी थी। वलीद कहता है, सच कह रहे हैं भाई आप, मसलहतें होती हैं, उनके तहत ही बंटवारे होते हैं। जब घर में साथ नहीं रह सकते तो फिर दिल में कैसे रह सकते हैं? वलीद कहता है, भाई मैं मसरूफ हूं, फोन रखता हूं। वासिफ कहता है, सुन, मुझे पता है कि तू मुझसे नाराज है, मगर मेरी तरफ से दिल बुरा ना कर। अपनी दुकान का सुना लाहौर आकर तुझे कैसे लगा? वलीद कहता है, भाई अच्छी जगह है। वासिफ कहता है, दिल तो लग जाएगा ना तेरा? वलीद कहता है, हाँ लग जाएगा,
जब भाई अपने न रहे तो फिर कौन से पराए और कौन से अपने। अपने घर को छोड़कर दूसरे घर को भी तो अपना बना लिया है। बस अम्मी की याद सताती है, उनके बगैर दिल नहीं लगता। आपको तो पता है कि अम्मी अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती, खामोशी से सब सह लेती है। बदकिस्मत हूं, उनकी खिदमत करने का मौका हाथ से जा रहा है। वलीद की आंखों में आंसू थे, वासिफ भी रो रहा था। वक्त ने पल भर में भाइयों को बेगाना कर दिया। वलीद फोन रखता है, शायद रस्म जमाना है, सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तो फिर भूल जा वलीद, सिर्फ मकसद को याद रख, माँ के अलावा सब बेगाने ही तो हैं। दूसरी तरफ बेबी बाजी कहती है, जमाल, वलीद की कोई खैर खबर। जमाल कहता है, अरे अम्मी, आप वलीद की क्यों फिक्र करती हैं? उसकी उम्र कम है, मगर वो हम सब से भाइयों से ज्यादा अक्लमंद और तजर्बेकार है। दुकान को सेट कर चुका है, आप देखिएगा वो अब्बू का नाम रोशन करेगा। जमाल अपने कमरे में चला जाता है। बेबी बाजी कहती है, हाँ, कम उम्र में जिम्मेदारियां बढ़ जाएं तो बचपन खोसा जाता है, उम्र से पहले मैच्योर होने लगता है। अल्लाह बख्शे सिद्दीकी साहब को कहा करते थे कि इंसान उम्र से समझदार नहीं होता, हालात के झटकों से समझदार होता है। मेरी दुआएं वलीद के साथ हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे गर्म हवा भी नहीं लगने देगा। अस्मा दिल ही दिल में कहती है, कब तक रोती रहूंगी? इस तरह तो शाहजेब का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। अम्मी और शाहजेब को देखकर ही तो मेरी आंखों में चमक आती है। नसीर ने ना कभी मुझे अहमियत दी और ना वो कभी अपने बेटे को देगा। मुझे घर से निकलना होगा, मैं अपनी ममता का गला नहीं घोंट सकती। अस्मा को बार बार नसीर की बातें याद आ रही थी। तुम सिर्फ खाना पका सकती हो, झाड़ू दे सकती हो, बर्तन धो सकती हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। अस्मा अपने आंसुओं को पोंछती है और तैयार होकर जॉब की तलाश में निकल पड़ती है। जैसे ही अस्मा हेडमिस्ट्रेस के कमरे में दाखिल होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स देती है, हेडमिस्ट्रेस कहती है, बाकी तो सब ठीक है, हमें एक तजर्बेकार और मेहनती टीचर की जरूरत है। क्या आपने इससे पहले कभी किसी स्कूल में पढ़ाया है? अस्मा का ध्यान अपने शौहर की बातों की तरफ चला जाता है, जहां वो उसे कुछ ना कर सकने के ताने दे रहा होता है। अस्मा नामे सर हिला देती है, मुझे बच्चों को पढ़ाने का तो कोई तजुर्बा नहीं है, मगर मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। हेडमिस्ट्रेस कुछ देर सोचती रहती है, आप तनख्वाह क्या लेंगी? अस्मा कहती है, बस कुछ ज्यादा नहीं, इतनी हो कि मेरे बच्चे की फीस अदा हो सके। हेडमिस्ट्रेस फौरन दिल ही दिल में कहती है, जरूरतमंद है, शक्ल से जिम्मेदार लगती है, उम्मीद है अपनी मजबूरियों को देखकर बच्चों पर अच्छी तवज्जो देगी। ड्रामा बेबीबाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।